प्रेज द लॉर्ड मेरे अजीज़ भाई और बहनों, मैं राजेश्वर दयाल एक बार फिर से आपके सामने हूँ परमेश्वर के वचनों को लेकर, और आप सबका स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ वॉइस ऑफ गॉड हिंदी चैनल के लिए में। और अभी 2-3 हफ्ते हम आपस में नहीं मिल पाए किन्हीं कारणों से, लेकिन परमेश्वर अपना काम किसी भी तरीके से करवाता है। जो उसको जानते हैं, उसको मानते हैं, उसके राहों पर चलते हैं, जिनको पूरा विश्वास खुदावंद में है, परमेश्वर में है, खुदावंद यीशु मसीह में है। सो अजीजों, आप सबका इस्तकबाल है इस सभा में। और आज का विषय है कि क्या हमारा विश्वास ऐसा ही है? अजीजों, विश्वास से हम लोग कहते हैं कि हमें पूरा विश्वास है परमेश्वर पर, खुदावंद यीशु मसीह पर जो उसका बेटा था। और हम कहते हैं कि उन्होंने, खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान क्रूस पर दी थी, तीसरे दिन जिंदा भी हुए थे, आसमान पर गए और वहां मेरा और आपका इंतजार कर रहे हैं, और अपना पवित्र आत्मा उन्होंने भेज दिया था हम सब के लिए। ये हम सब जानते हैं जो बाइबल पढ़ते हैं, मसीही लोग हैं। और हमारा विश्वास ऐसा ही होना भी चाहिए। अजीजों, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बहुत से तरीकों से सिखाना और बताना चाहता है कि क्या हम लोग वास्तव में खुदावंद यीशु मसीह पर और उस आसमानों के बाप पर विश्वास रखते हैं या नहीं, या यूं ही हमारा और आपका विश्वास ऐसे ही है कि कहीं मैं और आप कहने का मतलब ये है कि लकीर तो नहीं पीट रहे हैं, या ये कह सकते हैं लकीर के फकीर तो नहीं है। क्योंकि हम कहते तो हैं, दावे तो हम लोग बहुत बड़े बड़े करते हैं, और हमारा फेथ है, हमारा ये है, लेकिन परमेश्वर के वचनों के साथ साथ क्या मैं और आप सच्चाई से उस पर विश्वास कर रहे हैं या ये नहीं? अजीजों, बाइबल में से ऐसा एक जिक्र हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे, जिसको आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, बहुत से उसके ऊपर वचन सुने होंगे पास्टर साहब लोगों के, और प्रार्थना सभाओं में, और बड़ी बड़ी कन्वेंशंस जो होती हैं जहाँ बहुत भीड़ जमा होती है, वहां पर हमने सुना होगा। सो अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि नए नियम की पुस्तक में से यूहन्ना रचित सुसमाचार में से हम लोग, और उसका 11वां अध्याय और उसकी चंद आयतें हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे और सोचेंगे कि क्या मैं भी ऐसा तो नहीं हूं, क्या मेरा और आपका विश्वास भी तो ऐसा ही नहीं है। हम इसी पर विश्वास आज विचार करेंगे अजीजों। और बाइबल हो तो निकाल लीजिए, बड़ा अच्छा लगता है जब हाथ में मेरे और आपके ये पवित्र शास्त्र होता है, क्योंकि ये हमारा रक्षक है, और यही मेरा और आपका प्रेम का हथियार है, जो सारी नफरत, सारे गुनाहों को मिटाता है और हम सबके विश्वास को सच्चे विश्वास में बदलता है। कहने का विश्वास नहीं, लेकिन सच्चे विश्वास में बदलता है। यहाँ पर जो वाकया है वो लाजर का है। लाजर खुदावंद यीशु मसीह के दोस्त हुआ करते थे जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में थे। लाजर की 2 बहनें भी थीं, मरियम और मार्था। आप सबको याद आ गया होगा कि ये तो हमने कई बार पढ़ा है और कई बार सुना भी है। सो आज हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से हम इस पर विचार करेंगे और सोचेंगे इस पर। ये तो हम सबको पता ही है कि खुदावंद यीशु मसीह एक जगह पे थे, एक गांव में थे, और वहां पर उनको खबर मिलती है कि उनका दोस्त, उनका भाई, वो भाई और बहन कहते थे सारे लोगों को, वो बीमार है,
वो मरने पर है, उसको कोई गंभीर बीमारी रही होगी, और वहां पर वो खुदावंद यीशु मसीह जब सुनते हैं तो वो कहते हैं अपने चेलों से कि भाई हम यहाँ पर 2 दिन और रुक जाते हैं, हम बाद में चलेंगे। हम सबको याद होगा कि खुदावंद यीशु मसीह 2 दिन वहां पर और रुके रहे, और बाद में गए वहां पर लाजर के घर पर, और जो कोई वाकया हुआ, लाजर जिंदा होकर वापस आ गया। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि अय लाजर निकल आ इस कब्र से। वो निकल आए, लाजर निकल आए। कैसे? कफन में लिपटे हुए। ये सब तो हमें पता है, और जो बातचीत हुई वो भी हम लोगों को पता है, मरियम की और खुदावंद यीशु मसीह की, मार्था की, खुदावंद यीशु मसीह की, और जो लोग वहां पर बैठे हुए थे, दुख मनाने के लिए आए थे लाजर की मौत पर, जिनको 4 दिनों से कब्र में रखा हुआ था, वो लोग भी वहां पर मौजूद थे। बहुत सी भीड़ मौजूद थी, क्योंकि हमारा अजीज कोई अगर जाता है, हम लोगों का अगर कहीं पता लगता है कि किसी की डेथ हो गई है, हमारे जानने वाले हैं, तो हम लोग जाते हैं वहां पर दुख मनाने के लिए, उनको बताने के लिए कि भाई हम आपके साथ हैं, कोई मदद हो तो बताइए, हम लोग करने को तैयार हैं। ये दुनिया की रीत है मेरे अजीजों, लेकिन खुदावन की रीत क्या है मेरे और आपके जीवन के लिए? वो बिल्कुल ही अलग है। लाजर वहां पर जिंदा हुए, तमाम बातचीत हुई। मेरी और आपकी भी ऐसी सोच होनी चाहिए कि कहीं मैं खुदा के विश्वास से डिग तो नहीं रहा हूं या रही हूं। हम सोचें क्या मेरा और आपका विश्वास ही ऐसा ही तो नहीं है? इस पर अब हम लोग विचार करते हैं मेरे अजीजों। वो वाकया तो हम लोगों ने देख लिया, पढ़ लिया और कई जगह सुन भी लिया, लेकिन दूसरे तरीके से अगर हम लोग इसको देखें तो हम लोग क्या पाएंगे? हम लोग क्या अपने आप को ऐसा ही पाएंगे या महसूस करेंगे क्या वास्तव में मैं खुदा के साथ हूं? कुछ चंद आयतें मैं यहां पर आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। 14, 15 और 16 आयत मैं यहां पर आपके सामने पढ़ता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसकी 14, 15 और 16 आयत। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है मेरे अजीजों। तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है, और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं कि मैं वहां पर ना था, जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चलें। और 16वीं आयत। तब थोमा ने, जो दिदुस कहलाता था, अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चलें। आओ हम भी उसके साथ मरने को चलें। जो जीवन का देने वाला है, जो मेरा और आपका प्रभु है, जो मेरा और आपका बचाने वाला है, मेरी और आपकी आत्माओं को सेव करने वाला है, वो मेरे और आपके साथ है। और थोमा, जो खुदावंद यीशु मसीह के चेले थे, खुदावंद यीशु मसीह के साथ 24 घंटे साथ रहते थे, उसके वचनों को आपने सुना, आओ हम भी उसके साथ मरने को चलें। क्या मेरा और आपका विश्वास भी अधूरा तो नहीं है कि अरे उनकी तो मौत हो गई है, अब क्या फायदा? जबरदस्ती हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ तो नहीं चल रहे हैं अविश्वास के साथ, जैसे उस समय थोमा ने कहा था। हम लोग भी बाइबल रोज पढ़ते हैं, रोज खुदावंद के भजनों को गाते हैं। कहीं मेरा और आपका विश्वास भी ऐसे ही डिग तो नहीं रहा है? आओ हम भी उसके साथ मरने को चलें। ये थोमा ने कहा था, जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ 24 घंटे रहा करते थे। खुदावंद यीशु मसीह का वचन है आज मेरे और आपके पास इस दुनिया में, लेकिन क्या मैं और आप खुदावंद यीशु मसीह के साथ हैं?
क्या मेरा और आपका विश्वास सच्चाई से है खुदावंद पर? कि उसके वचनों को पढ़कर उस पर विश्वास करके और उसके बताए हुए मार्गों पर हम चलते हैं? ये परमेश्वर मुझसे और आपसे आज वचनों के द्वारा पूछ रहा है। क्या मैं और आप भी कहीं थोमा तो नहीं है कि खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा होने के बाद भी वो कहता है कि जब तक मैं उंगलियां उसके पंजरों में नहीं डाल लूंगा तब तक विश्वास नहीं करूंगा? क्या यही है मेरा और आपका विश्वास? जबकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि तुम जान लोगे मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं। वो रुक गए, 2 दिन और वहां पर जहां पर थे। और वाकई मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं 6ठी आयत। अगर हम पढ़ें यहां पर तो वहां पर साफ लिखा हुआ है, फिर भी जब उसने सुना कि वो बीमार है तो वो जिस स्थान पर था वहां 2 दिन और ठहर गया। 2 दिन और ठहर गया। चेलों ने जरूर पूछा होगा उससे, क्यों नहीं हम चल के अभी लाजर को ठीक कर दे? हैं मेरे प्रभु, आपने तो तमाम मौजे किए हैं, अभी ठीक कर दें, कहीं लाजर मर ना जाए। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि वो मर गया है, मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं कि तुम और विश्वास करो। खुदावंद मेरे और आपके बारे में भी जानता है कि मेरा और आपका विश्वास उस पर कैसा है। कैसा है मेरा और आपका विश्वास उस पर? कहीं खुदावंद यीशु मसीह मुझसे और आपसे भी तो ये नहीं पवित्र शास्त्र के द्वारा कह रहा है कि सुधार लो अपने आप को, वचनों पर चलो, वचनों पर विश्वास करो? क्या मैं और आप आज कर रहे हैं ये विश्वास? लाजर की कहानी हमने बहुत बार सुनी और पढ़ी है और जानते हैं कि हाँ, लाजर जिंदा हो गया था। वो कफन के द्वारा, कफन लपेटे हुए आ गया था बाहर। खुदावंद यीशु मसीह क्या दर्शाना चाहते थे मेरे और आपके सामने, उस समय के लोगों के सामने? आज मैं और आप इन वचनों से क्या सीख रहे हैं? यही तो खुदा मुझे और आपको बताना चाहता है मेरे अजीजों। मैं आपके सामने पढ़ता हूं 23 और 24 आयत। 23 और 24वीं आयत में यहां पर क्या लिखा हुआ है मेरे अजीजों? जब लाजर के यहां गए थे तो क्या लिखा हुआ है मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं मेरे अजीजों। देखिए कैसा है मरियम का मार्था का विश्वास। मार्था जो लाजर की बहन थी, उनका विश्वास क्या है? यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। तो मार्था ने उससे कहा, हाँ मैं जानती हूं कि अंतिम दिन पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। क्या मार्था को ऐसा भी विश्वास नहीं था कि खुदावन जीवनों का देने वाला है, उसके सामने है, फिर भी उसे विश्वास नहीं है? यही विश्वास है कि वो पुनरुत्थान वाले दिन जी उठेगा, जबकि वो जानती थी कि खुदावंद यीशु मसीह ने कई बार मुर्दों को भी जिंदा किया था, मुर्दों को भी जिलाया था, तमाम ऐसे मौजे किए थे अपने समय में। और फिर भी वो यहां पर कह रही है, हाँ मैं जानती हूं कि पुनरुत्थान के दिन जी उठेगा। और उसने ये भी कहा था कि अगर तू यहां होता तो वो ना मरता, मेरा भाई ना मरता। ऐसा अविश्वास क्या मेरा और आपका भी नहीं है? नहीं तो नहीं है कि हम अपने आप में ये कहते जाएं कि आज ये मुझे बीमार है और अगर मैं मर भी जाऊं तो पुनरुत्थान के दिन जी उठेगा, जी उठूंगा मैं। क्या मेरी और आपकी प्रार्थना में इतना बल नहीं है? क्या मेरा और आपका व्यक्तिगत संबंध खुदावंद यीशु मसीह के साथ इतना भी नहीं है
कि मैं और आप ये कह पाए कि हाँ मेरे प्रभु, आज ही मैं अपनी बीमारी से ठीक हो रहा हूं, हो गया हूं। ऐसा है विश्वास। याद करिए उस औरत को जो 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी उसको, और ऐसा विश्वास था उसके पास कि मैं अगर उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और ये हुआ। क्यों? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने उसको चंगा किया। वो सामर्थ उसके अंदर से निकली और वो स्त्री सामने आकर कहने लगी, हे प्रभु, वो मैं ही हूं। हे प्रभु, वो बीमारी से ग्रसित मैं ही हूं। क्या मैं और आप आज खुदा से कह सकते हैं कि हाँ प्रभु, मैं ही गुनाह की बीमारी से जकड़ा हुआ हूं, जकड़ी हुई हूं। वो मैं ही हूं। मैं ही आपको छूना चाहती हूं या चाहता हूं। मैं ही आपके वस्त्रों को, ये है खुदावंद यीशु मसीह के वस्त्र, ये है खुदावंद यीशु मसीह के शब्द जो मेरे और आपके घरों के अंदर कहीं धूल तो नहीं खा रहे। ये पवित्र वचन है, ये पवित्र वस्त्र है खुदा के, ये पवित्र विश्वास है परमेश्वर का, जो कपड़े में लपेट कर लाजर की तरह तो नहीं रखा हुआ है कब्र में। हाँ मेरे प्रभु, विश्वास अगर मरा हुआ है तो ऐसा ही है। वो लपेटा हुआ है मैंने और आपने, और रखा हुआ है अपने अपने घरों में। क्या मेरा और आपका विश्वास ऐसा ही है? परमेश्वर मुझसे और आपसे यही पूछ रहा है। थोमा भी यही कह रहे थे, आओ हम मरने को चलें। क्या मेरा और आपका भी ऐसा ही अविश्वास उसके ऊपर है, इन वचनों पर है? मार्था की तरह कि तू होता तो वो ना मरता। हाँ, मैं जानती हूं कि पुनरुत्थान के दिन जी उठेगा। अरे जिंदा खुदा मेरे और आपके सामने है तो हम ये कैसे कह सकते हैं? आज खुदा मुझसे और आपसे यही पूछ रहा है। विचारे मैं और आप अपने अपने जीवन को, सोचें कि मैं कहां पर हूं। आज मैं तौला दाऊं तो क्या परमेश्वर मुझसे और आपसे यही पूछना चाहता है। मेरे जीजो, मैं 16वीं आयत पढ़ता हूं आपके सामने। क्या लिखा हुआ है 16वीं आयत में? यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है मेरे अजीजों, तब थोमा ने, जो दिदुस कहलाता था, अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। वो स्वयं तो अविश्वासी है। ये दूसरी बार मैं ये आयत पढ़ रहा हूं। वो स्वयं तो अविश्वासी है मेरे जीजो, लेकिन अपने साथ और लोगों को भी कह रहा है कि आओ हम उसके साथ मरने को चलें। कहीं मेरे और आपके काम ऐसे ही तो नहीं है कि लोग बाग मुझे देखकर दूसरी राहों पर चलने लगे। सो मेरे अजीजों, मैंने और आपने अपने चरित्र को, अपने विश्वास को, अपने कामों को ऐसा रखना है कि मैं और आप परमेश्वर के चहेते हो, जैसे लाजर थे, जैसे विश्वासी होते हैं। ये है परमेश्वर का वचन। कहीं मैं और आप अपने झूठे प्रचारों के द्वारा दूसरे लोगों को बरगला तो नहीं रहे हैं? जैसे थोमा कह रहे हैं, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले, क्योंकि जीवन था लाजर का, वो तो खत्म हो गया है। अब क्या करेंगे वहां पर जाकर? इसीलिए थोमा कह रहे थे, आओ हम भी यीशु मसीह के साथ, उसके साथ मरने को चलें। क्या मेरा और आपका जीवन भी ऐसा ही मरा हुआ तो नहीं है? क्या हम भी अपना जीवन या हमारा विश्वास धोखे का तो नहीं है? ये विश्वास मेरा और आपका
37वीं आयत पढ़ लेते हैं। 37वीं आयत मेरे दियो, और 37वीं आयत में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? तब उनमें से कुछ ने कहा, क्या ये जिसने अंधों की आंखें खोली ये भी ना कर सका कि ये मनुष्य ना मरता? हम भी कई बार ऐसा ही सोचते हैं। अरे रोज प्रार्थना करते हैं, रोज बाइबल पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग्स में जाते हैं, कन्वेंशन अटेंड करते हैं जहां पर बहुत भीड़ होती है, और बहुत जाते हैं, दशमांश देते हैं, पूरा का पूरा विश्वास है। अरे खुदा मेरी बीमारी को ठीक नहीं कर पा रहा। अरे मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे आज ये पूछ रहा है कि तेरा विश्वास कहाँ है? जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था, जब वो समुद्र में एक नाव में मरने पर थे, सारा प्रयास कर लिया, और कहते हैं जाकर खुदावंद यीशु मसीह से कि अरे हम मरने वाले हैं और तू यहाँ पर आराम फरमा रहा है। जीवन का देने वाला उनके साथ है, लेकिन उनका विश्वास डिगा हुआ है। वो चेले थे, 24 घंटे साथ रहा करते, और खुदावंद उसी ने उनसे क्या कहा? अरे तुम्हारा विश्वास कहाँ है? अरे कहाँ है तुम्हारा विश्वास? आज मुझसे और आपसे भी वचन यही पूछ रहा है कि कहाँ है तुम्हारा विश्वास? आए मेरे बेटे, आए मेरी बेटी, कहाँ है तेरा विश्वास? कहीं मैं और आप भी, हम लोग यही तो नहीं पूछ रहे हैं कि क्या खुदा मेरे और आपके लिए ये भी नहीं कर सकता? हम तो सब कुछ करते हैं, क्या परमेश्वर मुझे और आपको ये भी नहीं कर सकता? अरे मुझे और आपको तो वो रोज बरोज सांसें देता है, रोज बरोज मौके देता है कि मैं और आप अपनी बदकारियों को छोड़कर उसकी राहों पर चले, अपने विश्वास को ऐसा मजबूत बनाएं कि खुदा को कहने की नौबत ना पड़े हमसे और आपसे कि तेरा विश्वास कहाँ है। ये परमेश्वर का वचन है। खुदावन मुझे और आपको बहुत से तरीकों से बचाता है, बहुत से मौके मुझे और आपको देता है, रोज बरोज कई तरीकों से। और कहीं मैं और आप डायलॉग बाजी तो नहीं करते हैं कि मैं तो इतनी प्रार्थनाएं करता हूं, करती हूं, पक्का विश्वास है क्यों नहीं मेरी बीमारी ठीक होती। अरे मेरे अजीजों, हम क्यों शारीरिक दशा पर जाते हैं, क्यों शरीर के लिए रोते हैं? अरे सच्चा विश्वास तो करें, तभी तो खुदा मुझे और आपको बचाएगा, तभी तो खुदा मेरी और आपकी बीमारियों को ठीक करेगा, तभी तो परमेश्वर मेरी और आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा था? खुदावंद यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था, जब लाजर के बारे में सुना था, क्या कहा था? हम सबको तो कहानी याद है, तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे। अरे रोज बरोज खुदा मुझे और आपको अपनी महिमा दिखाता है, मेरी रात की सांसें देता है, मुझे और आपको जिंदा रखता है, मेरे और आपके विश्वास को बढ़ाता है इन वचनों के द्वारा। ये परमेश्वर की महिमा है जो मेरे और आपके ऊपर है, सारे मसीहियों के ऊपर है। परमेश्वर मुझे और आपको बहुत से तरीकों से बहुत सी बातें बताता है, छोटी छोटी बातों से। हम तो बड़ा करना चाहते हैं अपने इस जीवन के लिए। हम भूल गए शायद कि परमेश्वर के खोजने से ही सारी वस्तुएं मुझे और आपको मिलती हैं। इसीलिए तो ये पवित्र शास्त्र कफन में लिपटा हुआ मेरे और आपके इर्द गिर्द रखा रहता है।
जैसे लाजर का शरीर 4 दिन से रखा हुआ था और मार्था और मरियम और लोग बाग हिचकिचा रहे थे उधर जाने में और कह रहे थे कि हे प्रभु, अब तो उसमें से बदबू आ रही होगी। सूंघ ले अपने विश्वास को मैं और आप। परमेश्वर आज भी अपनी खुशबू देना चाहता है। परमेश्वर आज भी मेरे और आपके मरे हुए विश्वास को जिंदा करना चाहता है। जैसे उसने कहा था उस समय, आए लाजर निकल आ, और वो कफन समेत निकल आया था। शारीरिक दशा खुदावन यीशु मसीह मेरी और आपकी भी ऐसे ही करना चाहता है, रखना चाहता है। विश्वास तो करें उसके ऊपर, दिखाने का नहीं। मेरे कहने का मतलब यह है कि मनुष्यों को दिखाने का नहीं, खुदा के सामने गिड़गिड़ाने का, खुदा को दिखाने का। जैसे याद करिए वो 2 मनुष्य जब मंदिर में प्रार्थना करने गए थे, खुदावंद यीशु मसीह ने एक जिक्र किया था एक बार। एक शायद मेरे और आपके जैसा था जो बड़ी बड़ी डींगे मार कर बोल रहा था, मैं तो ये करता हूं, मैं वो भी करता हूं, दशमांश देता हूं। और हिकारत भरी नजर से उस गुनहगार की तरफ या उस दूसरे आदमी की तरफ देखकर बोला था कि मैं इसकी तरह नहीं हूं। हम भी शायद अपने आप को ऐसा ही कई बार सोच लेते हैं, कई बार समझ लेते हैं। दूसरों को दोष देना, दूसरों की हिकारत करना, दूसरों को हमसे, अपने आप से ना, कई बार मैं और आप भी ऐसा ही करते हैं। सोचते हैं तो मेरा और आपका विश्वास कहां रहा, मैं इसकी तरह नहीं हूं। हम तो सब कुछ कर लेते हैं। अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने आगे क्या बताया था? उस आदमी ने जो गुनाहगार था, उस आदमी ने जो अपने आप को इस लायक भी नहीं समझता था कि ऊपर उठाकर परमेश्वर की तरफ देख ले, और उसने कहा है प्रभु, मैं इस लायक नहीं हूं, मेरी सुधि ले, मेरी सुधि ले है परमेश्वर, आए खुदा मेरी सुधि ले। और खुदावंद यीशु ने से बताया कि उसी की प्रार्थना को कबूल किया गया। क्यों? क्योंकि उसने सच्चाई से अपने गुनाहों को कबूल किया था। दूसरा वाला तो बड़ी डींगे मार रहा था वहां खड़े होकर। हम भी कई बार अपने अपने जीवनों में ऐसा ही करते हैं। जैसे यहां पर इस लाजर के जिक्र में कई लोगों ने जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहा करते थे, यही प्रकट किया, यही कहा कि वो कयामत के दिन जी उठेगा। तू यहां पर होता तो वो ना मरता। आओ हम उसके साथ मरने को चले। कभी मैंने और आपने सोचा है इस बारे में? यह कफन में मेरा और आपका जीवन भी लिपटा हुआ है। हम कैसे जी रहे हैं? क्या खुदावन यीशु मसीह की खुशबू मेरे और आपके जीवनों से महकती है कि दूसरे लोगों तक भी जाए और वो भी खुदा को ग्रहण करे, बदले, अपने जीवन को छोड़े, अपनी बीमारी को जो गुनाह की है। शारीरिक बीमारियां तो छोड़ दीजिए, मेरे और आपके मन की बीमारी है। क्या मैंने और आपने कभी सोचा है इस बारे में? नहीं मेरे अजीजों, अगर आज तक नहीं सोचा है, अगर आज तक मैं और आप वो डींगे मारने वाले लोग हैं, अपने आप को बहुत बड़ा विश्वासी समझते हैं, दूसरों को गलत समझते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं और आप अपने विश्वास के द्वारा अपने आप को तो
मेरा परमेश्वर है। नहीं मेरे जीजो, छोड़ दे उस कफन को, निकल आए उस गुनाह के अंधेरे गड्ढे से और देखे कि खुदा मेरे और आपके लिए क्या क्या करना चाहता है। मैं एक आयत और पढ़ता हूँ आपके सामने, 44वीं आयत, आयत नंबर 44। मैं यहाँ पर आपके सामने पढ़ देना चाहता हूँ मेरे लिए। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो, उसे खोल दो और उसे जाने दो। वो जो 4 दिन का बदबू से भरा हुआ मरा हुआ कब्र में रखा हुआ था, जिसकी बहनों ने मान लिया था कि बस अब कुछ नहीं होने वाला, जो लोग रोने के लिए आए हुए थे उन्होंने भी कहा कि अरे लाजर तो इसका दोस्त था, क्या ये भी ना कर सका? अरे इसने तो बहुत से अंधों की आंखें खोली, अरे इसने तो लंगड़ों को चंगा किया है, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है, क्या ये भी ना कर सका? अरे कैसा दोस्त है, कैसा दोस्त है ये मेरा और आपका। यीशु मसीह कैसा दोस्त है मेरे और आपका। हम लोग गाना गाते थे, काश यीशु कैसा दोस्त प्यारा। आज हम उसके प्यार को समझें, आज हम उसके मोहब्बत को समझे मेरे अजीजों, कि वो किस तरीके का जीवन मुझे और आपको देना चाहता है। और तौले अपने विश्वास को, कहीं मैं और आप भी थोमा की तरह नहीं हूं, उस मरियम और मार्था की तरह तो नहीं हूं, और तमाम उन लोगों की तरह तो नहीं हूं जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहते हुए भी, उसके मौजों को देखते हुए भी, उसके रोटियों को खाए हुए, याद करिए 5,000 को खिलाया था, कई बार 4,000 को खिलाया था। कहीं मैं और आप भी उसी भीड़ में शामिल तो नहीं है? कहीं मैं और आप भी उसी भीड़ में शामिल तो नहीं है कि हम रोटी खाने जा रहे हैं? हम अपनी कौन सी बीमारी को लेकर उसके वचन को पढ़ते हैं? शारीरिक बीमारियों को लेकर बस ये ठीक हो जाए किसी तरीके से, ये मेरा काम बन जाए, मैं इस एग्जाम में पास हो जाऊं। याद करिए, जब आदम बनाए गए थे तो गुनाह करने के बाद जब उनको सजा मिली थी तो यही तो मिली थी कि तू मेहनत करेगा तभी पार होगा। उससे पहले तो सब कुछ था, और जब खुदा को छोड़ दिया गया तब खुदा ने माफ तो किया, लेकिन मेहनत करने के लिए बोला गया। उसी समय, उसी दिन जब खुदावंद यीशु, लिखा हुआ है, चमड़े के वस्त्र पहनाए थे आदम और हवा को। अरे खून से उनकी माफी हुई थी। पहली कुर्बानी तो खुदा ने खुद दी थी मेरे राहब के लिए, आदम के रूप में। आदम के समय में हम लोग भी तो आदम ही हैं, हम लोग भी तो परमेश्वर की संतान हैं। कभी सोचा मैंने और आपने कि कहां है मेरा और आपका विश्वास? कहीं खुदावंद यीशु मसीह की इस पवित्र वचनों को, परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के साथ साथ मेरा और आपका जीवन डगमगाने वाला तो नहीं है? जैसे नाव डगमगाई और चेलों का विश्वास भी डगमगा गया। जब तक सब कुछ सही चलता है तब तक मैं और आप विश्वासी कहलाते हैं, और जब भी कुछ गलत होने लगता है मेरे और आपके साथ, मुझे और आपको सताया जाता है, खुदावंद यीशु मसीह के नाम के द्वारा मुझे और आपको मारा या पीटा जाता है, खुदावंद यीशु मसीह के नाम के द्वारा जब मुझे और आपको मार दिया जाता है इस शारीरिक रूप में खुदावंद यीशु मसीह के नाम के द्वारा, तब मेरा और आपका विश्वास डगमगा जाता है। तब हम छुपने की कोशिश करते हैं। और मेरे अजीजों, सच्चा विश्वास तो वही है कि खुदावंद यीशु मसीह के कहे हुए वचनों पर चले कि अगर कोई तुझे एक गाल पर थप्पड़ मार दे तो दूसरे के लिए भी कह दे मार ले इसको, लेकिन मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ सकता।
मैं खुदावन यीशु मसीह को विश्वासी हूं, उसका विश्वासी हूं। चाहे मेरे शरीर को निकाल दिया जाए, चाहे मार दिया जाए, चाहे जेलों में डाल दिया जाए। याद करिए, जेलों में डाला गया खुदावन यीशु मसीह के चेलों को, कई बार उस समय बचाए गए। लेकिन अगर हम हिस्ट्री पढ़ेंगे और जानेंगे उनके बारे में, तो उन सब ने खुदावन यीशु मसीह के लिए अपनी जान दी, अंत तक विश्वासी रहे, क्योंकि लिखा है कि जो अंत तक विश्वासी रहेगा उसी का उद्धार होगा। मैं और आप क्या उद्धार के लिए तैयार हैं? ये लाजर की कहानी से आज मैं और आप सीख रहे हैं मेरे जीजो। खुदावन यीशु मसीह के साथ रहते हुए भी क्या मेरा और आपका विश्वास कहीं अविश्वास तो नहीं है कि जब तक सब कुछ ठीक है तब तो ठीक है, और जहां हालात बिगड़ते हैं तो हम भी डगमगाने लगते हैं? यही तो वचन मुझसे और आपसे पूछ रहा है। मेरे अजीजों, मैंने और आपने कच्चा विश्वास नहीं रखना है, मैंने और आपने सच्चा विश्वास रखना है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं कि तुम विश्वास करो। तू मरियम और मार्था से कहा था कि तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। और क्या महिमा थी? वो महिमा थी लाजर का दोबारा जिंदा किया जाना, खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा। अरे कितना तो उसने मेरे और आपके लिए किया, क्या क्या नहीं सहा, हम फिर भी विश्वास नहीं कर पाए। अरे उसने जान तक दे दी, हम फिर भी विश्वास नहीं कर पाए। क्या लकीर पीट रहे हैं हम लोग? वचनों को मैं बार बार कह रहा हूं, कफन से निकाल दीजिए, सच्चा विश्वास कीजिए, परमेश्वर को ढूंढिए। बाकी सब चीजें तो मेरे और आपके लिए हो ही जाएंगी मेरे अजीजों। ये परमेश्वर का वचन है। मैं एक जगह से और पढ़ना चाहता हूं, 25वीं आयत, इसी बाप की 25वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। खुदावंद यीशु मसीह का वचन है। बाइबल हो तो निकाल के पढ़िएगा, बाद में भी पढ़िएगा और विचार करिएगा क्या मैं और आप कहां पर हैं। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो भी जी उठेगा, तो भी जिएगा। खुदावंद यीशु मसीह के वचन है ये, जो उसने उस समय उस भीड़ के सामने, उस मार्था मरियम से और तमाम लोग वहां पर जो मौजूद थे उनके सामने कहा था ये कि पुनरुत्थान ही हूं, अर्थात नया जीवन देने वाला, दोबारा से जिंदा करने वाला मैं ही हूं। कौन? खुदावन यीशु मसीह। कौन? हमारा अद्वैत परमेश्वर। कौन? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। कौन? ये त्रिएक परमेश्वर। यही तो ट्रिनिटी है, यही तो त्रिएक परमेश्वर है। और उसमें से एक मेरे रात के सामने इर्द गिर्द घूमता है रोज बिरोज, अर्थात पवित्र आत्मा। महसूस किया मैंने और आपने, या यूं ही भीड़ की तरह कहते फिरते हैं कि अरे ये भी ना कर सका, अरे मेरी प्रार्थनाएं सुनी नहीं। अरे कहां अटकती हैं मेरी और आपकी प्रार्थनाएं? क्यों सुनी की अनसुनी की जाती है? क्योंकि मैं और आप विश्वास में कहां पर हैं। ये सोचने वाला विषय है मेरे और आपके लिए और तमाम दुनिया के लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि एक ही है, वो खुदा, वो परमेश्वर, मेरा और आपका बनाने वाला, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, सारी कायनात को बनाया।
वो मुझसे और आपसे आज पूछ रहा है कि कहां है तेरा विश्वास, और ये भी पूछ रहा है क्या ऐसा ही है तेरा विश्वास जो लाजर की मृत्यु के समय लोगों ने जीवन के देने वाले के सामने दर्शाया था। कहीं मैं और आप भी इस पवित्र शास्त्र को पढ़ विश्वास दिखाते, अरे होना क्या चाहिए मेरा आपका विश्वास। हम सब विचार करें मेरे वीरों, क्या होना चाहिए, क्या परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है। मैं आपके सामने एक जगह से और पढ़ना चाहता हूँ मेरे वीरों, रोमियो का खत, रोमियो का खत, रोमियो का खत और उसकी 6वां अध्याय, उसकी 5वीं आयत में आपके सामने ये विश्वास होना चाहिए मेरा और आपका, सारे संसार का, सारे विश्वासियों का, सारे मसीहियों का। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके साथ जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। परमेश्वर का वचन है जो मुझे और आपको आगाह करना चाहता है। ये सच्चे विश्वासियों के लिए है। मैं और आप सच्चे विश्वासी हैं तो मेरे और आपके जीवन पर ये खरा उतरता है। बिल्कुल सही लिखा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, किसकी मृत्यु में, खुदावंद यीशु मसीह की मृत्यु समानता में, क्योंकि उन्होंने भी शारीरिक रूप में जान दी थी और जी उठे थे। और अगर मेरी और आपकी मृत्यु भी होती है उसी के समान, हम लोग जलाए जाते हैं, काढ़े जाते हैं, मारे जाते हैं, सताए जाते हैं, तो उसकी तरह जब न्याय का दिन आएगा तो उसी की तरह जिएंगे भी। ये विश्वास मेरा और आपका होना चाहिए, ना कि सिर्फ दिखाने का जो लाजर की मृत्यु के समय लोगों ने दर्शाया था। ऐसा विश्वास मेरा और आपका होना चाहिए। मेरे जी तो 4 आयत भी आपके सामने पढ़ देता हूं। अतः इस उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाढ़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन में उसकी सी चाल चले। नए जीवन में उसकी सी चाल चले। कैसी चाल? हम जब खुदा को ग्रहण करते हैं, हम जब मसीह को अपना उद्धार करता मान लेते हैं, तब मेरा और आपका फर्ज बन जाता है, ये मेरे और आपके लिए जरूरी है कि हम सच्चे विश्वास में उसके साथ चलते चले जाएं। हमारी इस शारीरिक दशा में ये विश्वास मेरा और आपका होना चाहिए कि हम उसके साथ गाढ़े गए हैं। अगर अर्थात क्यों हो जाती है, अर्थात मैं और आप मारे पीटे जाते हैं, हम कई बार इस बात का जिक्र करते हैं ताकि मैं और आपका विश्वास बढ़े, मैं और आप कहीं डिग ना जाए। जैसे लाजर की मृत्यु के समय कई लोग अविश्वासी हो गए थे, खुदा के साथ रहते हुए भी, परमेश्वर यीशु मसीह के साथ रहते हुए भी, कहीं मैं और आप इन वचनों के साथ रहते हुए भी कहीं अविश्वासी तो नहीं हो रहे। यही तो खुदा मेरे और आपको बता रहा है, यही तो वो मुझे और आपको सिखा रहा है। मारे जाए, गाड़े जाए और हम नया जीवन पाकर उसकी सी चाल चले। यहाँ बाइबल मुझे और आपको बताती है मेरे लिए। 11वीं आयत पढ़ते हैं। 11वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए यीशु मसीह में जीवित समझो। यही सीख है मेरे और आपके लिए कि गुनाह में लिखा हुआ है, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर में यीशु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। हम गुनाह के लिए तो मरे हुए, अर्थात मैं और आप गुनाहों को छोड़े तो गुनाह
मर गए, क्योंकि मेरे और आपके गुनाह तो खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर लेकर थे ना, मुझे और आपको तो वो पाक साफ कर गए थे। तो मैंने और आपने अपने गुनाहों को छोड़कर, जैसे गुनाह मार दिया गया था, वैसे ही मैं और आप भी अपने गुनाहों को छोड़े, ताकि वो मारा जाए खुदा के सामने, और मसीह यीशु में अपने आप को जीवित समझे। परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में अपने आप को जीवित समझो, यही तो सीख है मेरे और आपके लिए, जो बाइबल मुझे और आपको बताती है कई तरीकों से। मुझे और आपको अपने आप को तौलने के लिए बोलती है, मुझे और आपको अपने आप को परमेश्वर के सामने लाने के लिए प्रेरित करती है। वो कफन, जो कफन मैंने और आपने चढ़ाकर इस पवित्र शास्त्र पर अपने मनों में रखा हुआ है गुनाहों के रूप में, उसको हटाने के लिए ये शब्द आज मेरे और आपके लिए है मेरे जीजो, और तमाम दुनिया के लिए है। हम सोचें, हम समझे इस बात को, हम मोड़ दें अपने जीवन को खुदा के लिए, परमेश्वर के लिए, और तौलें अपने आप को। मुझे और आपको यही सीख दी जा रही है आज। लाजर तो जिंदा हो गए थे उस समय शारीरिक रूप में, लेकिन खुदा मेरी और आपकी आत्माओं को बचाना चाहता है कि कोई भी उसका जन दोजख में ना जाए, कोई भी उसका बनाया हुआ इंसान दोजख में ना जाए। सिर्फ और सिर्फ विश्वास करने की जरूरत है। और कैसा विश्वास? वही विश्वास जो यहां पर लिखा हुआ है कि ऐसे ही तुम भी, अर्थात मैं और आप, अर्थात सारी दुनिया के लोग, सारे मसीह, सारे ईसाई, हम ईसाई कहते हैं, लेकिन सोचें हम में से मसीह की राहों पर चलने वाला मसीही कौन है? सो मसीही कहलाएं, ताकि मसीह के नाम पर अगर मुझे और आपको कुछ भी होता है तो हम अपने विश्वास को ना छोड़े। और ये आयत तब मुझ पर और आप पर और तमाम उन लोगों पर फिट होगी। ऐसे ही तुम भी अपने आप को, पाप के लिए तो मरा, गुनाह में अगर हम मरते हैं तो गुनाहगार होते हैं, लेकिन उस गुनाह के लिए अगर मैं और आप मरते हैं, अर्थात मैं और आप अपने गुनाहों को छोड़ देते हैं और फिर नहीं करते, तो परंतु परमेश्वर के लिए यीशु मसीह में जीवित समझो। ये परमेश्वर का वचन है मुझे और आपको जो बता रहा है। जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, मेरे द्वारा जो परमेश्वर के पास आएगा वो जिंदा रहेगा। यही परमेश्वर का वचन है। यूहन्ना 11 का और 25 में लिखा हुआ तो है, मैं आपके सामने एक बार फिर पढ़ देता हूं अजीजों। यूहन्ना 11वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत में यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। यीशु मसीह ने क्या कहा था मार्था और मरियम और तमाम जमा लोगों से उस समय? यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो भी जी उठेगा। यदि मैं और आप मर भी जाएं तो हम जीवित उठेंगे। कब उठेंगे? उठेंगे तो सारे लोग, क्योंकि बाइबल में जिक्र है कि जब खुदावंद यीशु मसीह आएगा तो जमीन अपना मुंह खोल देगी और सब जिंदा होंगे और तब न्याय होगा। तो जो विश्वासी है, जो मैंने और आपने गुनाह के लिए अपने आप को मरा हुआ और खुदावंद यीशु मसीह में अपने आप को जीवित समझा है सच्चे विश्वास के द्वारा, वही सिर्फ खुदा के साथ धाम में जाएंगे और सर्वदा उसके साथ वास करेंगे। भजन संहिता पढ़िए, उसमें जिक्र है इस बात का। आप लोग पढ़ते होंगे, विश्वास करते होंगे और विश्वासी हैं। मेरे जीजो, हमें आज क्या सोचना है? हमें आज ये सोचना है कि क्या मैं और आप भी उस समय के लोग तो नहीं हैं जब लाजर का वाकया हुआ था?
या हम लोग इस समय के लोग हैं जो पवित्र वचन मेरे और आपके पास है, कहीं ये भी तो कफन में लिपटा हुआ नहीं रखा है। तो क्या खुदा मेरे और आपके पास है? तो क्या मैं और आप विश्वासी हैं? हम सोचें आज कि क्या मेरा और आपका विश्वास ऐसा ही है? क्योंकि बाइबल मुझे और आपको बताती है कि सच्चाई, मार्ग और जीवन मैं ही हूं। यीशु मसीह ने कहा, और अभी 25वीं आयत में पढ़ा हुआ हम लोगों ने, कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, अर्थात खुदावंद यीशु मसीह, अर्थात मेरा और आपका द्वैत परमेश्वर और सहायक मेरे और आपके इर्द गिर्द रोज घूमता है, हर समय रहता है। कहीं गुनाह प्रबल तो नहीं हो जाता है मेरे और आपके इस शारीरिक जीवन में, मेरे और आपकी सोच के द्वारा, मेरे और आपके कामों के द्वारा, मेरे और आपके विचारों के द्वारा? नहीं मेरे अजीजों, मैंने और आपने गुनाह को प्रबल नहीं होने देना है। मैंने और आपने अपने आप को गुनाह के लिए मारना है और खुदावंद यीशु मसीह में अपने आप को जीवित समझना है। हम लोग जब आज अपने अपने बिस्तरों पर सोने के लिए जाएं रात में, तब ये जरूर सोचें कि कहीं मैं और आप लाजर के समय के लोग तो नहीं हैं। खुदावंद यीशु मसीह तो साथ में है, उसका पवित्र वचन तो साथ में है। मैं कहां हूं? मेरा और आपका विश्वास कहां है? कैसा है? कितना है? ये मेरे और आपके लिए सोचने वाला विषय है। खुदा आप सबके साथ हो। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। धन्यवाद 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 सारे आसमान और जमीन के मालिक, हम गुनाहगारों से बेपनाह मोहब्बत रखने वाले हमारे जिंदा और जलाली परमेश्वर, तेरे बच्चे तेरे चरणों में है प्रभु। तेरा धन्यवाद करना चाहते हैं तमाम आशीषों और बरकतों के लिए कि तू हमें बिना मांगे मुहैया कराता है। खुदावंद हमारी रक्षा करता है प्रभु, हमारे विश्वासों को डिगने से बचाता है प्रभु। होने दे प्रभु, हम ऐसा मन अपने अंदर बनाए कि गुनाह के लिए तो हम मरे हुए रहें, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह में जीवित रहें। तेरे वचनों को रोज बरोज अपने जीवनों में लागू करें प्रभु, ताकि पुनरुत्थान के दिन हम सब तेरे साथ जाने वाले हो सके और तेरे साथ सर्वदा रह सके। प्रभु जितने लोग जुड़ते हैं हमारे साथ, परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, और जो लोग आगे भी सुनेंगे, होने दे खुदावन सबके जीवन बदलने पाए। एक बार फिर से सारी प्रार्थना सभा को और तमाम लोग जो जुड़ते हैं, तमाम लोग जो बाद में भी सुनेंगे प्रभु जी, उनको और उनके परिवारों को शांति दे प्रभु जी। आशीषों का भंडार खोल दे खुदावन। इस फैमिली को, वॉइस ऑफ गॉड फैमिली को खुदावन, इस परिवार को बढ़ाता चला जा प्रभु जी। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें, आमीन। अजीजों, मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं, और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आप सबके साथ है। और बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं और उसके साथ रहते, उसके साथ चलते हैं। तो मेरे अजीजों, मैं आप सबका धन्यवादित हूँ, बहुत धन्यवादित हूँ। मैं, हमारी बहन है, बड़ी बहन डॉली सैमुअल लखनऊ में, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि वो भी हमेशा जुड़ती हैं। और बहन, आपका परिवार सुखी रहे और आपके बच्चों को और आपको तमाम आशीष खुदावंद की तरफ से मिलने चाहें। और हमारा विश्वास है कि आप परमेश्वर में ऐसे ही बढ़ती चली जाएंगी। और सिस्टर निर्मला नेथन जो लखनऊ में रहती हैं पीजीआई में, वो हमेशा हमारे साथ जुड़ती हैं और हम लोग के साथ
लखनऊ में हम लोग भी रहते थे पहले, अभी आजकल इधर यूएसए में है, लेकिन हमारा व्यक्तिगत संबंध आप सभी के साथ है। जितने लोग वहां पर हम सबको जानते थे, हम लोगों को, हम लोग साथ मिलते थे, चर्च जाया करते थे। तो सिस्टर आपको बहुत बहुत धन्यवाद हो, आपके बच्चों को, आपके पूरे परिवार को खुदा बहुत बहुत आशीषित करे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हो। हमारा विश्वास है कि आप ऐसे ही हमारे साथ हमेशा इस परिवार में जुड़ती रहेंगी। राजीव चरण हमेशा हमारे साथ जुड़ते हैं, और हमारे बड़े भाई उनके बेटे हैं, और बड़ा अच्छा लगता है जब वो जुड़ते हैं और परमेश्वर को मानते हैं, खुदा के साथ अपना संबंध, व्यक्तिगत संबंध बनाकर रखते हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब ऐसे विश्वासी लोग हम लोग के साथ जुड़ते हैं। तो अजीजों, हमको भी बहुत हिम्मत मिलती है कि और अच्छे वचनों को लेकर आए कि हम सबके जीवन खुदा की तरफ मुड़ सके, हमारा विश्वास झूठा ना हो और हमारा विश्वास सच्चा हो। अजीजों, मैं इनको व्हाट्सएप पे आप सबको भेज देता हूं, और आप लोग भी अपने मित्रों में, अपने परिवार में इनको आगे भेजिए ताकि और लोग भी सुने, क्योंकि हम जहां पर रहते हैं और खुदा की सेवा इसी तरीके से कर सकते हैं कि उसके वचनों को आगे बढ़ाएं, ताकि मेरे और आपके जीवनों में और आशीषें आ सके। इन वचनों को मैं YouTube पर भी अपलोड कर देता हूं, सो आप लोग वहां पर भी जाकर इनको दोबारा से या कभी देखना हो आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी पुराना नहीं होता है। हर बार, रोज बरोज मेरे और आपके जीवन में जितनी बार हम देखेंगे, हमें कोई नई बात अपने जीवन के लिए उसमें से मिलती है। एक एक नुक्ता खुदावंद का बहुत महत्वपूर्ण है मेरे और आपके जीवनों के लिए। तो अजीजों, आप लोग आगे भेजिए, और YouTube पर भी आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे, और 50 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो काफी हम लोग YouTube पर जा सकते हैं, क्योंकि फेसबुक वाले जो होते हैं उनका नियम बदल गए हैं, तो 1 महीने बाद वो लोग हटा देते हैं इन वचनों को। लेकिन YouTube पर आप लोग सब्सक्राइब करिए, तो फिर हम YouTube पर लाइव जा सकते हैं, तो सारी दुनिया देख सकती है। YouTube से बहुत कंट्रीज सब जुड़े हुए हैं आपस में। तो ये वचन खुदावंद का है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जब भी हम लोग मिलेंगे ऐसे ही अच्छे विश्वास के साथ अपने जीवनों को आगे बढ़ाएंगे। परमेश्वर एक बार फिर से आप सबका आशीषित करे, और आप सबका एक बार फिर से मैं धन्यवादित हूं खुदा के इन वचनों के साथ जुड़ने के लिए। आमीन।